चलिए देखिए 15 का एगो बनवा दिए थे ना हम, 15 का एगो बनवा दिए थे। अब देखेंगे हम लोग अगला, हर का परिमेयकरण करना है। करना कुछ नहीं है, क्या करना है, हर का परिमेयकरण। हर का परिमेयकरण अगर ऐसा आता है तो बहुत आसान होता है। दूसरा दूसरा पहला बनवा दिए हैं पहले से, 1/7 + 3√2। 1/7 + 3√2। प्यारे बच्चों क्या लिखेंगे, हर का परिमेयकरण, हर का परिमेयकरण करने पर, हर का परिमेयकरण करने पर तो 1/7 + 3√2 गुणा कितना से करेंगे, 7 - 3√2, 7 - 3√2। हम बोले थे कि जो भी यहां पे रहेगा उसके ठीक विपरीत चिन्ह से गुणा किया जाता, जो भी यहां पर रहेगा उसके ठीक विपरीत चिन्ह से गुणा किया जाता। तो 1 से मल्टीप्लाई होगा बच्चों तो सही हो जाएगा, 7 - 3√2। अब नीचे क्या आ जाएगा, तो एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, तो 7 का स्क्वायर माइनस 3√2 का स्क्वायर होगा इतना। अब यहां पर समझ में आ रहा है ना, अब यहां पे 7 - 3√2 बाटा में 7 × 49 माइनस 3 का स्क्वायर करेंगे तितरी के 9 गुना क्या हो जाएगा यहाँ पे 2, क्योंकि 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा, √2 का स्क्वायर करेंगे तो रूट में से बाहर ही हो जाएगा। और ये हो गया 7 - 3√2 अब बटा में 49 माइनस 9 दूनी के 18, 9 दूनी के 18 या 7 - 3√2 अब बाटा में 49 में से 18 घटा तो बच जाएगा आपका 31 से, क्या बच जाएगा 31, और यही क्या हो जाएगा आपका, आए समझ में आए। अब देखते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन। थर्ड नंबर में दिया है 5 बाटा में √3 माइनस √5, 5 बाटा में √3 माइनस √5। क्या लिखेंगे बच्चों, हर का परिमेयकरण, हर का परिमेयकरण, हर का परिमेयकरण करने पर। चलिए हर का परिमेयकरण करते हैं तो हो जाएगा आपका 5 बाटा में √3 माइनस √5। चलिए बताइए कितना से मल्टीप्लाई करना होगा, √3 प्लस √5 बाटा में √3 प्लस रूट हो जाएगा इतना, प्लस प्लस से गुणा होगा ना। अब बताइए 5 इंटू में रह जाएगा यहां पे, 5 इंटू √3 प्लस √5 बाटा में √3 और √3 का गुना होगा तो √3 का स्क्वायर और √5 और √5 का तो √5 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे। अरे एक बार प्लस में और एक बार माइनस में रहता है तो स्क्वायर हो जाता है ना दोनों का। अब यहां पर बोलिए क्या होगा, 5 इंटू √3 माइनस √5 अब बाटा में क्या हो जाएगा बोलिए, नीचे 3 माइनस 5 और ये हो जाएगा 5 इंटू √3 माइनस √5 बाटा में -2 होगा। हर कभी भी माइनस में नहीं रहता है, हर कभी भी माइनस में, तो ये माइनस कहां चला जाएगा ऊपर, तो ये हो जाएगा -5 इंटू √3 माइनस √5 अब बाटा में क्या हो जाएगा ये 2। अब देखिए ये माइनस को अंदर गुणा कर दीजिए तो -5 को खाली छोड़ दीजिएगा, चाहे 5 का गुणा कीजिए इसका भी, तो हो जाएगा -5 √3 माइनस माइनस प्लस 5 √5
5, अब बाटा में कितना हो जाएगा ये 2, माइनस वाला को उस तरफ लिख दीजिए, प्लस वाला को इस तरफ लिख दीजिए, तो ये हो जाएगा 5√5 माइनस 5√3, अब बाटा में कितना हो जाएगा ये 2, और यही क्या हो जाएगा आपका आंसर। आया समझ में, बुझा गया, बोलो, चलो बना लो। ऐसे हम परिमीकरण बहुत सारा बताए थे, वैसा ही परिमीकरण ये सब भी है। अगला देखते हैं, दिया कितना है 6 बटा में 3√2 माइनस 2√3, क्या लिखेंगे हर का परिमीकरण करने के लिए कह रहा है ना, क्या लिखेंगे हर का परिमीकरण करने पर, हर का परिमीकरण करने पर तो ये हो जाएगा 6 बटा में 3√2 माइनस 2√3, अब गुना कितना से करेंगे बताइए, प्लस से ना, बोलिए कितना से 3√2 प्लस 2√3 बटा में 3√2 प्लस 2√3 हो जाएगा इतना। अब यहां पे ये 6 ऐसे इंटू में रह जाएगा, ये हो जाएगा 3√2 माइनस प्लस 2√3, देखिए ये गुणा में आकर के इसके साथ जुड़ गया, लेकिन नीचे वाला का क्या होगा स्क्वायर हो जाएगा ना, तो कितना हो जाएगा ये 3√2 का स्क्वायर माइनस 2√3 का स्क्वायर हो जाएगा इतना, 3√2 का स्क्वायर माइनस 2√3 का स्क्वायर। अब बताइए प्यारे बच्चों कितना हो जाएगा ये, इसको सही छोड़ दीजिए, 3 इंटू 3√2 प्लस 2√3 अब बाटा में तितरी के 9 व 9 दूनी के 18 हो जाएगा। यहाँ पे कैसे वो समझ में आ गया, 3 का स्क्वायर करेंगे तितरी के 9 और √2 का स्क्वायर किए तो √2 में से बाहर आ गया ना वो, और यहां पर क्या हो जाएगा कोई बता सकते हैं, 2 दूनी के 4 अचरती आई, समझ में आया कैसे बार आया, हैं 2 का स्क्वायर किए 2 दूनी के 4 और √3 का स्क्वायर किए √3 में से बाहर आ जाएगा ना। अब यहां पे 6 इंटू 3√2 अब प्लस 2√3 अब बाटा में कितना हो जाएगा ये 6, बाटा में कितना हो जाएगा, ये 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, क्या बच जाएगा 3√2 अब प्लस 2√3, और यही क्या हो जाएगा आपका आंसर। आया समझ में, बोलिए कोई दिक्कत है, आए पांचवा में क्या लिखेंगे, हर का परिमेकरण, हर का परिमेकरण करने पर, हर का परिमेकरण करने पर, चलो खड़ा हो जाओ जी, चलो बताओ कितना से गुना करे बबुआ, √5 माइनस √3 बटा √5 माइनस क्योंकि इसके विपरीत चिन्ह से गुणा किया जाता है ना। अब बताओ क्या हो जाएगा, ये 4 ऐसा ही रह जाएगा, यह हो जाएगा √5 अब माइनस √3 बटा में नीचे क्या हो जाएगा √5 का स्क्वायर अब माइनस √3 का, बोलिए कोई दिक्कत। अब यहां पर 4 इंटू √5 माइनस √3 बाटा में √5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 अब माइनस क्या हो जाएगा, होगा ना, किसी को दिक्कत है। अगला स्टेप इसका क्या होगा, 4 इंटू √5 माइनस √3 अब बाटा में क्या इतना हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा ये, अब ये 2 से गुणा कर दीजिए, 2√5 अब माइनस 2√3, और यही क्या हो जाएगा आपका, है समझ में, कोई दिक्कत, बना लीजिए। नेक्स्ट अभी बहुत सारा है, हम बहुत टाइप का सब बनवा दिए हैं, बनवाए ना, हर टाइप पे बनवा दिए थे हम जो भी था।
दिया है 5, क्या लिखेंगे? हर का परिमेकरण, हर का परिमेकरण करने पर, हर का परिमेकरण करने पर। हर का परिमेकरण करने पर, तो ये 5 प्लस रूट 6, अब 5 माइनस रूट 6 गुना कितना से करेंगे? 5 प्लस रूट, अब बटा में 5 प्लस रूट गुणा करेंगे इतना से। अब क्या होगा? 5 प्लस रूट 6 का होल स्क्वायर हो गया ना, और नीचे क्या हो जाएगा? 5 का स्क्वायर माइनस रूट 6 का स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर पर टूटेगा ये, तो 5 का स्क्वायर प्लस रूट 6 का स्क्वायर प्लस 2 गुना 5 गुना रूट 6, 2 गुना 5 गुना रूट 6, अब बाटा में कितना हो जाएगा? 5 का स्क्वायर करेंगे तो 50 है, 25 माइनस 6 केवल हो जाएगा ना, और ये 5 का स्क्वायर करेंगे 50 है, 25 प्लस रूट 6 का स्क्वायर करेंगे तो 6 माइनस 5 दूनी के 10 रूट 6, अब बटा में क्या हो जाएगा? ये 19, बटा में क्या हो जाएगा? ये 19। अब यहां पर ये 25 से 6 31 माइनस 10 रूट 6, बटा में कितना हो जाएगा? 19 आंसर। है समझ में? बोलो, कोई दिक्कत है? हाँ, अच्छा ये माइनस किस लिख दी है? हाँ, 31 प्लस हो, कोई दिक्कत है? अगला, ये भी तो सेम इसी की जैसा है ना? क्या लिखेंगे? हर का परिमेकरण, हर का परिमेकरण करने पर, हर का परिमेकरण करने पर। प्यारे बच्चों, 3 प्लस रूट 2, अब बटा में 3 माइनस रूट 2 गुणा कितना से करेंगे? 3 प्लस रूट 2, अब बटा में 3 प्लस रूट, अरे माइनस में तो प्लस से गुणा करेंगे ना। अब यहां पर क्या हो जाएगा? ये 3 प्लस रूट 2 का होल स्क्वायर, अब बाटा में 3 का स्क्वायर माइनस रूट 2 का स्क्वायर। अब ये प्लस बी का होल स्क्वायर पर टूटेगा, तो 3 का स्क्वायर प्लस रूट 2 का स्क्वायर प्लस 2 गुना 3 गुना रूट 2, अब बाटा में 3 का स्क्वायर तितरी के 9 माइनस रूट 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 2 ना, खाली वर्गमूल में से भर जाएगा ना। तितरी के 9, ऊपर देखिए तितरी के 9, आइए रूट 2 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस 2, अब प्लस 3 दूनी के 6 रूट 2, अब बटा में कितना हो जाएगा? नीचे 7 होगा ना। अब बताइए 9 2 11 प्लस 6 रूट 2, अब बटा में कितना हो जाएगा नीचे? अब तो इसका कैलकुलेशन हो नहीं सकता है, यही क्या हो जाएगा आपका? आया समझ में? बोलिए, कोई दिक्कत है? बना लीजिए। नेक्स्ट, अभी और भी है, ये देखिए ऐसा कुछ है, ऐसा है चाहे कैसा है हमको कोई मतलब नहीं है, हम लोग बना लेंगे इसको, ठीक है? क्या लिखेंगे? हर का परिमेकरण करने पर, हर का परिमेकरण करने पर। चलिए बताइए कितना से गुणा करना पड़ेगा? 2 रूट 6 माइनस रूट 5, अब बाटा में 3 रूट 5 माइनस 2 रूट 6, कितना से गुणा करना पड़ेगा? 3 रूट 5 अब प्लस 2 रूट 6, बटा में
3√5 प्लस 2 गुणा करना पड़ेगा ना, रहते से ना गुणा होगा। अब बताओ, अब क्या करेंगे, यहां पर ये देखो अलग अलग है, अब अलग अलग है ना, तो एक बार लिखना पड़ेगा इसको, 2√6 माइनस √5 इंटू 3√5 प्लस 2√6। अब बाटा में ये तो स्क्वायर में हो जाएगा, 3√5 का स्क्वायर माइनस 2√6 का स्क्वायर। अब इसको तोड़ के गुणा करना पड़ेगा ना, तो एगो को तोड़िए, इसको तोड़ रहे हैं तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, 2√6, तो ये हो जाएगा 3√5 माइनस 2√6, ये माइनस √5, तो ये हो जाएगा 3√5 प्लस 2√6। अब बाटा में √3 का 3√5 का तितरी के, और √5 का स्क्वायर करेंगे तो वर्गमूल में से बाहर, तितरी के 9 9 पचे 45 माइनस ये दूनी के 4 4 छके 24 ना। अरे समझ में ना, ये कैसे आया। अब इसके गुणा करो, 3 दूनी के 6 6 पचे 30, रूट कितना हो जाएगा यहाँ पे 30 माइनस यहां प्लस होगा, आइए 2√6 तो 2√6 का स्क्वायर हो जाएगा। बोलिए एक ही जैसा है। यहां पर बताइए क्या होगा, -3√25 लिखें, क्यों, क्योंकि गुणा होगा ना। अब बोलो कि स्क्वायर क्या नहीं कर दिए, तो एक लिखा रहता तब ना, एक लिखा नहीं ना है। यहां पर क्या होगा, प्लस माइनस 2√6 पचे 30, अब नीचे हो जाएगा 21, होगा ना, घटाएंगे तो। अब देखिए 6√30 2√30 घटेगा तो कितना बच जाएगा, 4√30। अब ये प्लस ये कितना हो जाएगा, दूनी के 4 छके 24, अब माइनस 3 गुना √5, तो 5 खाली हो जाएगा ना, और नीचे क्या हो जाएगा ये 21, ये हो जाएगा 4√30 अब प्लस 24 माइनस 15 अब बाटा में 21। कोई कंफ्यूजन है, बोलो। आप बताओ, ये हो जाएगा आपका केवल 4√30। आइए यहीं पे लिख देते हैं, इधर का लिख रहे हैं, हेजा लिख देते हैं, बराबर 4√30 घटेगा ना, 24 में से 15 गया, कितना बचेगा प्लस 9। अब बाटा में क्या हो जाएगा। अब इसका कैलकुलेशन करना संभव नहीं है, क्योंकि कुछ कॉमन भी नहीं होगा, कुछ कटेगा भी नहीं, तो कैलकुलेशन इतने क्या हो जाएगा इसका। आ गया समझ में। इसका भी देखते हैं, क्या लिखेंगे, हर का परिमेयकरण, हर का परिमेयकरण करने पर। प्यारे बच्चों, हर का परिमेयकरण करते हैं, चलिए खड़े हो जाओ जी, कितना से गुणा करें, कितना से, हाँ विपरीत चिन्ह से गुणा किया जाता है, तो कितना हो जाएगा √5 अब माइनस √3 अब बटा में √5 अब माइनस √3। हाँ खड़े हो जाओ सबसे पीछे कोना में। अब इसका क्या करें, इसको कैसे कैसे लिखें, इंटू, क्यों ऐसा लिखे, हम स्क्वायर में काहे नहीं लिखे, क्योंकि दोनों अलग अलग है। और नीचे क्या लिखेंगे बोलो, √5 का स्क्वायर अब माइनस √3 का, बोलो सही है। अब इसका क्या करेंगे,
तोड़ के गुणा करेंगे ना, तो सबसे पहले किसको, एक को लिखें, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर √5 माइनस √3, यहां पर हो जाएगा √2, तो ये हो जाएगा √5 माइनस √3। अब बाटा में कितना हो जाएगा, √5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 माइनस 3। अब ये गुणा करेंगे तो बोलो कितना होगा, √5 माइनस √3 होगा ना। और यहां पे प्लस 5 दूनी के 10 माइनस रूट, अब बाटा में कितना हो जाए बबुआ, अब बतावा जाइए, इसमें से कुछ निकलेगा, घटेगा कुटेगा कुछ नहीं ना होगा, तो इतना ही क्या हो जाएगा इसका, ना समझ में आया, बोलो दिक्कत है, बना लो। नेक्स्ट, अब कह रहा है कि निम्नलिखित को सरल करे, सरल का मतलब आसान करे, इसको आसान करना है, बहुत आसान भी है और आसान करना भी है। इसको कितना दिया है, 3 बटा में 5 माइनस √3, 2 बटा में 5 प्लस रूट, क्या करेंगे ना, लिखेंगे हर का परिमेयकरण, परिमेयकरण करने पर, हर का परिमेयकरण करने पर, बबुआ हर का परिमेयकरण करेंगे तो ये हो जाएगा 3 बटा में 5 माइनस √3, यहां पे कितना से गुना होगा, 5 प्लस √3 और 5 प्लस √3, हम ऐसा भी मैथ बनवा चुके हैं, पहले भी बनवाए थे ना। अब इसका बीच में क्या लिखेंगे, अलग अलग परिमेयकरण करना है, 2 बटा में 5 प्लस √3 गुना 5 माइनस √3 और 5 माइनस √3। अब क्या करेंगे, यहां पे हो जाएगा 3 इंटू 5 प्लस √3 बटा में 5 का स्क्वायर और माइनस √3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 5 माइनस √3 बटा में 5 का स्क्वायर और माइनस √3 का, इतना तक दिक्कत है। अब यहां पर इसके गुणा करो, 5 आई 15 प्लस 3√9 नहीं होगा, क्योंकि यहां पे ये वर्गमूल में ना है। अब बाटा में कितना हो जाएगा, ये 5 माइनस 3 प्लस 5 दूनी के 10 माइनस 2√3, अब बाटा में कितना हो जाएगा, 5 माइनस 1 मिनट है, 25 ना होगा, 25 माइनस 3 ना। अब यहां पे 15 प्लस 3√3, अब बाटा में कितना हो जाएगा, ये 22, 10 माइनस 2√3 बटा में नीचे क्या हो जाएगा, ये अरे होगा 22 22 का एलसीएम 22, 22 से 22 घटा, ये कितना बचा, 15 प्लस 3√3, ये 22 से 22 कटा, क्या बच जाएगा 10 माइनस 2√3। अब ये हो जाएगा 15 है 10 25 अब प्लस √3, अब बटा में क्या हो जाएगा, ये 22, और यही क्या हो जाएगा आपका आंसर। आया समझ में, कोई दिक्कत है बोलो, चलो बना लो।